ऑफ डिवीजन में हमको शुरू करना है। तो इन केस ऑफ डिवीजन में हमने आपको बताया था, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है p टू दी पावर, अगर हमारे पास m दिया गया है डिवाइडेड बाय अगर लिखा गया है p टू दी पावर, आपको मैंने पढ़ाया था m, याद है पढ़ाया था ना। मैंने बताया था फर्स्ट वाले पावर में से सेकंड वाले पावर को माइनस कर देते हैं जब बेस सेम होता है इन केस ऑफ डिवीजन। यानी इस कंडीशन में हमें कर देना था p टू दी पावर पहले वाले में से यानी कि n माइनस कर देना है आपको m। कोई दिक्कत? नो सर। ये फार्मूला पढ़ाया था ना। Yes, तो रूल नंबर 6 जो है जो 7 है इसी पे ठीक आपको फार्मूला ये 7 बताया जाएगा। तो 7 हमारा फार्मूला है जो नेगेटिव का है, इन केस ऑफ नेगेटिव है। इन केस ऑफ नेगेटिव में हमारे पास यही चीज हो जाएगा, यानी कि ये चीज लिखा जाएगा p टू दी पावर, यानी कि p टू दी पावर अगर हमारे पास माइनस n इज हमारे पास डिवाइडेड बाई, अगर हमारे पास लिखा गया p टू दी पावर अगर हमारे पास क्या है माइनस m है। समझना इस केस में करना क्या है, समझ में आ गया। इस केस में कुछ नहीं करना है। इस केस में हमें क्या कर देना है, पहले वाले n में से हम क्या करेंगे दूसरे वाले m को माइनस कर देना है। यानी इसमें क्या कर देना है, इसको हमें यानी इसका मतलब इसे हमें लिख देना है p टू दी पावर माइनस n में से हमको माइनस कर देना है क्या माइनस m। कोई दिक्कत? फार्मूले में यहाँ पे माइनस m है ना, तो ये फार्मूले का माइनस साइन है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। यानी कि p टू दी पावर अगर हमारे पास लिखा गया माइनस n इज डिवाइडेड बाई p टू दी पावर अगर हमारे पास क्या माइनस m है इन दिस कंडीशन, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस m। यहाँ तक ये पावर बना और p टू दी पावर हमारे पास ये बन जाएगा p टू दी पावर, यानी कि हमारे पास बन रहा है माइनस n प्लस हो जाएगा m। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि पहला पावर यानी कि जो हमारा m वाला क्या होता है पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इस पॉजिटिव को इसी चीज़ को एक और तरीका लिखा जाता है, यानी कि इसको अगर हमको पॉजिटिव बनाना है यानी कि ये चीज़ अगर हमारा ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये हमारा लिख दिया जाएगा p टू दी पावर हमारे पास m इज डिवाइडेड बाई हो जाएगा p टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस n। समझ में एक नहीं आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट ये लिखा जाएगा। यानी कि इसको हम डेरिवेशन के रूप में बताएं, यानी कि ये कंडीशन यानी कि ये चीज़ जो लिखा जाएगा ये ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि जो फार्मूला है इस फार्मूले का जो दूसरा रूप है हमारे पास, इसी फार्मूले का जो हमारा दूसरा रूप है हम यहाँ नीचे लिख देता हूँ। यानी कि लिख दिया जाएगा p टू दी पावर हमारे पास माइनस यहाँ लिखिए माइनस n इज डिवाइडेड बाई, अगर हमारे पास लिखा गया p टू दी पावर माइनस m है तो इसको लिखा जाएगा p टू दी पावर हो जाएगा माइनस m इज माइनस m नहीं होगा, ये प्लस m होगा प्लस m, क्योंकि यहाँ पे प्लस m हो जाएगा, प्लस m बना हुआ है, यानी कि यहाँ हो जाएगा p टू दी पावर हो जाएगा हमारे पास माइनस n। यानी कि ये हमारा फार्मूला है। ये ऐसे भी देता है, यानी कि अगर ऐसे लिखा होगा तभी इसका मतलब यही है। समझ में आया? ऐसे लिखा होगा तभी इसका मतलब यही है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस इतना जानो को पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं। समझ में आया? यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखने कंडीशन यानी क्वेश्चन हमारे पास यही है, जो पहला वाला है, यानी कि जो पहला वाला ये फर्स्ट आप पढ़े थे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इन केस ऑफ डिवीजन, वही रूल है, लेकिन नेगेटिव में भी वैसे ही अप्लाई होना। बस दिमाग लगा देना। यहाँ क्या है n माइनस वन फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को माइनस करते हैं, तो माइनस n में से माइनस m को हमने माइनस किया, यानी कि माइनस n में से माइनस किया माइनस m को, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा माइनस n, यानी कि बचा हमारे पास क्या यहाँ पे इसको लिखा, इसी चीज को लिख दिया माइनस m को लिखा जाएगा माइनस n प्लस m। समझ में नहीं आया? यही फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारा फार्मूला एक ये है, ये फार्मूला बना, यानी कि क्या है तो हमारा ये फार्मूला बना, यानी कि सबका मतलब वही है। समझ में आ रहा है? यानी कि जितने सारे फार्मूले दिख रहे हैं, नहीं तो आप ये कहिए, यानी कि ये सारे फार्मूले एक ही है, सारे फार्मूले का मतलब एक ही है, सबका अलग वही मीनिंग है। समझ में आया? यहाँ से मैंने डिराइव किया तो हमको ये मिला, कोई दिक्कत? और फार्मूला का मेन बेस फार्मूला क्या है ये, यहाँ से फार्मूला डिजाइन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करते हैं, यहाँ देखना ध्यान से। क्वेश्चन जैसे हमारे पास लिखा गया है, अगर हमारे पास क्या फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हमारे पास यही है, यानी पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है 2 टू दी पावर, अगर हमारे पास लिखा गया -3 इज डिवाइडेड बाय लिखा गया है 2 टू दी पावर हमारे पास लिखा गया -4।
यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत? यानी दोनों बेस सेम है, यानी डायरेक्ट इसको फार्मूले पे डिराइव कर देंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे वी हैव। तो मेरे पास लिखा गया क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे 2 टू दी पावर, यहाँ लिखा गया -3 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा गया है 2 टू दी पावर हो जाएगा -4, जो हो जाएगा हमारा गिवन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे -3 इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 टू दी पावर हो जाएगा -4। एनी प्रॉब्लम? पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस करना होता है इन केस ऑफ डिवीजन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, इन फर्स्ट पावर सब्ट्रैक्ट द सेकंड पावर। यानी देखना, यानी हो जाएगा हमारे पास 2 टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा -3 में से हमें माइनस कर देना है किसको? -4 को। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर -3 माइनस माइनस प्लस, जब व्हेन ब्रैकेट शुड बी रिमूव देन पावर माइनस इज मल्टीप्लाई बाई माइनस शुड भी होगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 4। यानी कि अब सोचो 4 रुपये कमाया, 3 रुपये कर्ज है, तो 2 टू दी पावर मेरे पास बचा 1, यानी कि रिजल्ट आ गया हमारा 2। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर हुआ? अगर हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन अगर इरेशनल नंबर देता है, क्या हो? इरेशनल नंबर हो, तब यहाँ पे देखना क्या होगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर ये बड़ा वाला पावर इधर हो, छोटा वाला पावर इधर हो, तब क्या होगा? यही क्वेश्चन है, अगर हम इसको पलट देते हैं ऐसे, जैसे मान लो लिखे दिया गया है 2 टू दी पावर लिखा गया -4 इज डिवाइडेड बाय, अगर लिखा गया है 2 टू दी पावर हो जाएगा -2, तब इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? -2 नहीं है, -3 लिखो, सॉरी -3। तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा वी हैव। मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ लिखा गया है 2 टू दी पावर -4 इज डिवाइडेड बाय, लिखा गया है 2 टू दी पावर लिखा गया -3 गिवन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन को यहाँ पे 2 टू दी पावर -4 इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास कितना है 2 टू दी पावर लिखा गया -3। एनी प्रॉब्लम? इन द फर्स्ट पावर में से हम क्या करेंगे? सेकंड पावर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास होगा 2 टू दी पावर -4 में से हमें माइनस करना है किसको? -3 को। समझ में आ गया? यानी कि अब इस पावर को माइनस करते हैं, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी कि देखो 3 रुपये कमाया, 4 रुपये कर्ज, यानी कि 1 रुपया और मेरे पास कर्ज बच जाएगा। आफ्टर देन यहाँ कर देंगे -1। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर -1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? n टू दी पावर -1 का फार्मूला हो जाता है 1/n1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखा जाता है 1/n। समझ में आया कि नहीं आया? वही फार्मूला यहाँ लगेगा। समझ में आया? तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। कभी कभी इस क्वेश्चन को 1/2 को लिखता है, कभी कभी 1/2 को लिख देगा 0.5। अगर ऐसे लिखेगा तभी ये सही है। समझ में आया? कंपटीशन में हमेशा इतना पूछेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यानी कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ देखना, अगर हमारे पास लिखा गया है √2 टू दी पावर, अगर हमने लिखा है 3 -3 इज डिवाइडेड बाय, अगर हमने लिखा है √2 टू दी पावर, मान लो हमने लिखा है बस 2। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है ना? इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, यहाँ देखना कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व। मेरे पास हो जाएगा, लिखेंगे वी है, मेरे पास दिया गया जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा √2 टू दी पावर -3 इज डिवाइडेड बाय, मेरे पास लिखा गया है √2 टू दी पावर कितना है 2। ये हमारा क्या है? गिवन है। अब अगली लाइन से यहाँ लिखेंगे नाउ। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा? √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? -3 इज डिवाइडेड बाय, हो जाएगा यहाँ पे √2 टू दी पावर हो जाएगा 2। पहले वाले जब बेस सेम हो, केस डिवाइड का हो, तो पहले वाले में से दूसरे वाले पावर को माइनस करते कि नहीं करते हैं? वही चीज एकदम ध्यान से करना है यहाँ पे। यानी हो जाएगा हमारे पास √2 टू दी पावर, यहाँ लिख देंगे -3 में से हमको माइनस कर देना है किसको? इस पावर को, यानी कि 2 को माइनस कर देना है। समझ में आया? यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा? √2 टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -3, यानी कि ये ब्रैकेट टूटेगा तो -2। यानी प्रॉब्लम? ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, यानी कि दोनों माइनस हो गए। ये भी कर्ज, ये भी कर्ज, 2 रुपये कर्ज, 3 रुपये कर्ज, कुल मिला के हमारे पास कितना रुपये कर्ज?
-5 रुपए कर्ज। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब मेरे पास कितना हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए हो जाएगा हमारे पास 1/√2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब यहाँ से इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1/√2 का मल्टीप्लाई √2 से कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे। यानी कि हमारे पास हो जाएगा √2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे √2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, एक कॉमन रूट में ले लेंगे तो 2 कर दे रहे हैं, एक 2 हमारा छूट गया था, यानी कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि अगली लाइन से हमारे पास यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1 पेयर, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 और एक हमारा पेयर नहीं बन पा रहा है तो वो √2 में ही लिखा जाएगा। जिसका पेयर नहीं बन पाता है उसको रूट में ही लिखते हैं, जिसका पेयर बन जाता है उसको स्क्वायर रूट में सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 4, यानी कि हो जाएगा 1/4 इज मल्टीप्लाई बाई √2। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 1/4 टाइम्स √2, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मान लो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये ऐसे दिया गया है, ये क्वेश्चन मान लो हमारे पास कुछ बड़ा हो, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ऐसे है, PQ टू द पावर -3। समझना ध्यान से, PQ टू द पावर -3 है, इज डिवाइडेड बाय, मेरे पास लिखा गया है, यहाँ लिखा गया QP टू द पावर, यहाँ लिखा गया -5। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ देखना कुछ नहीं है, मतलब कि P और Q इसमें भी है, Q और P इसमें भी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अल्फाबेटिकल लिख लेंगे, पहले P आता है इन अल्फाबेट, P लेटर पहले आता है, इसलिए P इसको पहले कर लेंगे। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा इसको कर दे, हाँ देखना यहाँ पे क्या कर देंगे, लिखेंगे V है, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है क्या है, लिख देंगे यहाँ पे PQ टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा -3 इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास कितना है यहाँ पे QP टू दी पावर कितना है -5। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, गिवन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नाउ। अब नाउ लिखने के बाद से हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे PQ टू दी पावर, यहाँ लिख देंगे -3 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ कर देंगे QP टू दी पावर। सॉल्यूशन के पहले लाइन में हम वैसे ही स्टेप लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया होता है। समझ में? इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन हम वैसे ही लिखेंगे जैसा ही क्वेश्चन में एज इट गिवन, जैसा कि यह दिया गया है। समझ में आया? अब यहाँ पे दूसरी स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, पहले इस बेस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे इसमें PQ है तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको PQ बनाएंगे। इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा PQ टू दी पावर कितना हो जाएगा -3 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी बन जाएगा PQ टू दी QP को बना दिया मैंने PQ, अब माइनस हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? जब हमारे पास बेस अगर सुसज्जित नहीं होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है, तो सबसे पहले बेस को सिस्टमेटिक बनाते हैं। समझ में आया? एक जैसा कर लेते हैं। अब एक जैसा PQ बन गया। अब मेरे पास हो जाएगा इस PQ को कॉमन लेके पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि -3 में से हमको माइनस कर देना है किसको, -5 को। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब अगली लाइन से हमारे पास हो जाएगा PQ टू दी पावर, यानी कि 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे माइनस साइन छोटा सा था। अब सोचो 3 रुपये कर्ज 5 रुपये कमाए हो तो कितना रुपये तुम्हारे पास बच गए, यहाँ देखना ध्यान से। PQ टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। इसका मतलब ये हुआ अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास P टू दी पावर 2 और Q टू दी पावर भी होगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये पावर इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। कोई दिक्कत? यानी कि डायरेक्टली इसके बाद से, यानी कि इसके बाद से एक और हमारा सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ से, यानी कि PQ 2 बार है, यानी कि PQ इज मल्टीप्लाई बाई, हम PQ भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू Q इंटू P इंटू क्या कर देंगे Q, ब्रैकेट टूट जाएगा ना। समझना ध्यान से, एक स्टेप मैंने गोल किया है, रुक जाओ, ऐसे करो, यानी कि इसको लिख दो PQ इंटू कर दो PQ। अब अगली लाइन से करोगे यानी कि P इंटू Q इंटू P इंटू Q, फिर अगली लाइन से हो जाएगा
p का मल्टीप्लाई p में कर देंगे और q का मल्टीप्लाई q में कर देंगे। q 2 बार है यानी कि p का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा q का स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर q स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक वही पे हमने स्टेप को यहाँ पे ऐसे कर दिया, यानी कि ये स्क्वायर दोनों का बन रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि डायरेक्ट हमने क्या किया, ये रिजल्ट लिख दिया p स्क्वायर और q स्क्वायर, यानी कि यही हमारा क्या है रिजल्ट है। समझ में आ गया? इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे बता दिया है, ये कैसे इतना हुआ है। समझ में आया? इस तरीके से यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक्स वाई टू दी पावर -5 इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई टू दी पावर कितना है -3 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ आप दिख रहा है दोनों बेस सेम है और हमारे पास कंडीशन डिवीजन का है। समझ में आया? इसमें डिवीजन का जो रूल आपको पढ़ाया गया था, यानी कि अगर p टू दी पावर अगर यहाँ पे लिखा गया है p टू दी पावर 1 इज डिवाइडेड बाई, अगर हमारे पास क्या है p टू दी पावर यहाँ पे लिखा गया है यम, तो हम लिख देते हैं क्या p टू दी पावर n वाले में से m को माइनस कर रहे थे ना, यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है, यहाँ लिखना ध्यान से। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्व तो लिखा ही मैंने वी है। मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में लिखा गया है एक्स वाई टू दी पावर मेरे पास कितना है -5 इज डिवाइडेड बाय, लिखा गया है एक्स वाई टू दी पावर, यानी कि ये वाई लिख देता हूँ, एक्स वाई टू दी पावर कितना है -3 गिवन है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद से हम देख रहे हैं सबसे पहले यस सर। सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वैसे ही लिखेंगे जैसा ये दिया है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई टू दी पावर, यहाँ लिखा जाएगा -5 डिवाइडेड बाई एक्स वाई टू दी पावर कितना है -3। देख रहे हैं कि यहाँ तो डिवीजन का केस है, दोनों बेस सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है जैसा कि इसमें था पी क्यू और क्या था यूपी था, यानी कि इसमें क्या सीरियल वाइज एक्स वाई दिया गया है। इसमें दूसरा वाला स्टेप का कोई बीमारी नहीं है। समझ में आया? इसमें डायरेक्ट तीसरे स्टेप से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर इन फ्रॉम द फर्स्ट पावर वी सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पावर -3। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से, एक्स वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा -5 माइनस माइनस +3। एनी प्रॉब्लम? 5 रुपीज़ कर्ज है हमारे पास, इधर है लोन ऑफ -5 रुपीज़ एंड वी अर्न 3 रुपीज़, देन वी बैलेंस इट बाई कितना हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर हमने बैलेंस कर दिया, कितना हो जाएगा -2 का। कोई दिक्कत? पावर को हमें पॉजिटिव कर देना है, यानी कि इस कंडीशन में यदि p टू दी पावर अगर हमारे पास -n होता है, पॉजिटिव करने के लिए p टू दी पावर n लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव बन जाता है। ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तब जाके ये पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपान कर देना है एक्स वाई टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ये 2। एनी प्रॉब्लम? यानी इसका मतलब ये जो पावर लिखा जाएगा 1 अपॉन लिखा जाएगा एक्स टू दी पावर 2 वाई टू दी पावर 2, यानी कि ये हमारा रिजल्ट है। कोई दिक्कत? कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे पूछ सकता है, यानी कि 1 अपान एक्स टू दी पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 1 अपान वाई टू दी पावर 2। ये इसका भी मीनिंग सेम है। समझ में आ गया? क्योंकि इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यही बनेगा। समझ में आया? तो रिजल्ट हमारा ये है, अगर ऐसे दिया है तो इसको कर देंगे, यानी इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ तक की बात लिखा गया है। और एग्जाम्पल नंबर 5 है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखना कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वी हैव, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है लिखा गया है यहाँ पे 2x टू दी पावर 2y, यहाँ लिख देंगे -5 इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास लिखा गया है 2x स्क्वायर y टू दी पावर मेरे पास लिखा गया -7 ही क्या हमारा गिवन है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक दिया गया है, कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। नो सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 2x टू दी पावर 2y माइनस यहाँ 5 का डी डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन वही चीज दिया गया। यहाँ से इसको लिखते हैं नाउ, क्योंकि नाउ यहाँ नहीं लिखना होता, नाउ यहाँ लिखना होता है। नाउ लिखेंगे यहाँ से इक्वल की साइन क्वेश्चन पे यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर y टू दी पावर मेरे पास लिखा गया है -5 इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर y टू दी पावर कितना है -7। यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जब दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे। यस सर। यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर y टू दी पावर आप लिख देंगे -5 में से हमें
माइनस Minus करना रहता है किसको, 7 को माइनस माइनस 7 को। एनी प्रॉब्लम, No, sir. 2x स्क्वायर वाई टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे Minus -7 five. माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। कोई दिक्कत, 7 रुपए कमाया, यस सर 7 रुपीज हियर अर्निंग एंड लोन ऑफ -5 रुपीज। देन Yes, वी sir. बैलेंस, इसको मैंने बैलेंस किया तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, -2 कैसे -2 होगा, 2 रुपीज होगा। Yes, यानी sir, कि 2 अब होगा। ये जो पावर इसके लिए भी हो रहा है इसके लिए भी यूज कर रहे हैं, यानी कि 2 टू दी पावर 2 यानी हो जाएगा हमारे पास, इस मल्टीप्लाई बाई मेरे पास होगा x टू दी पावर 2 इंटू, यानी कि x टू दी पावर 2 के ऊपर भी एक और पावर हो जाएगा, यानी कि ये पावर लग जाएगा। कोई दिक्कत, ब्रैकेट अपने हिसाब से लगा देंगे, इंटू कितना हो जाएगा y टू दी पावर भी हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू कितना हो जाएगा, जब यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये रूल बताया था, p टू दी पावर अगर n हो और यहाँ क्या यहाँ पे m होता है, हम लिख देते हैं p टू दी पावर n इंटू m लगता है कि नहीं लगता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, वही यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 इंटू कितना हो जाएगा x टू दी पावर कितना हो जाएगा, सॉरी y टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 वही रहेगा, y टू दी पावर हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 2, यानी कि ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर कोई प्रॉब्लम। नो सर एक और तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका रिजल्ट एक और तरीके से दे सकता है। इसी चीज को देखो कैसे, दूसरी कंडीशन में इसको कह सकते हैं, यानी कि पावर को यहाँ पे कॉमन ले सकता है, समझ में आ रहा है। जब पावर को कॉमन लेगा तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 y और इसको लगा दिया पावर, समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 2 2 जा 4 x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 2, यानी इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है। कंपटीशन में ऐसे ही पूछेगा तो भी सही है, अगर ऐसे पूछा तो भी सही है, लेकिन रियल रिजल्ट आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया। यस सर चलो।